अमेरिकी राष्ट्रपति के ताबड़तोड़ फैसलों और बयानों ने दुनिया भर के मार्केट्स में जोरदार हलचल पैदा कर दी है। इन कुछ फैसलों, कुछ अमेरिकी डेटा और डॉलर इंडेक्स के उतार चढ़ाव से सपोर्ट पाकर सोने और चांदी की कीमतों ने नई ऊंचाई को छू लिया है। क्या अब सोने चांदी में मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या शॉर्ट सेल? इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में जी। नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी, अगर हम देखें तो सोने और चांदी ने ईयर टू डेट लगभग 10% से ज्यादा का रिटर्न अब तक दे दिया है। तो क्या यह राइट टाइम है गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग का, या लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखना चाहिए? देखिए, जब हम प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिट तो सबको अच्छा लगता है और हम देखते भी हैं जैसे जैसे भाव तेज होता है सब प्रॉफिट बुक करने में लग जाते हैं। बट मुझे लगता है दो चार ऐसे और कड़ी है जो सोने को आगे भी तेजी में रख सकता है। नो डाउट टेक्निकली अगर मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ तो मुझे ओवरबॉट दिखाई देता है और करेक्शन भी ड्यू है। इंटरनेशनल में भी हमने $2900 का लेवल छू चुके हैं। तो अगर यहाँ से 2820 का लेवल आ भी जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता मुझे लग रही है वो है कच्चा तेल। क्योंकि जिस ढंग से इंडिया यूएस प्रेशर कर रहा है इंडिया को कच्चा तेल रशिया से ना लेकर उससे ले, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक रुपए में जो गिरावट अभी आ रही है ये और बढ़ते हुए दिखाई देगी और कहीं ना कहीं हम 90 के पार कर जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली गोल्ड सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अभी भी रैली बाकी है। जी, यदि कोई अब लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे बुलियन में, तो आप क्या सलाह देंगे? देखिए, लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे कौन, अगर आप इंटरडे के देख रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए। नीचे में 82,500 82,400 का लेवल मिलता है, वहां से आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए। लेकिन आज भी अगर कोई अपना व्यू 6 से 8 महीने का लेकर चल रहा है या ये साल का व्यू लेकर चलता है तो मुझे लगता है कि 83,000 ही एक अच्छा लेवल है जो मुझे इमीडिएट में 85 86 के जोन पे अगले 1.5 2 महीने में ले जाए। बट ये साल में जो मैं 85,000 का मैंने आपके चैनल पे कहा भी था जब भाव 75,000 के नीचे थे कि 85 दिखा सकता है, तो मुझे लगता है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। वो हम आगे बात करेंगे। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अभी भी तेजी है। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है टेक्निकल ग्राउंड पे, बट उस ग्राउंड पे हमें फिर लेके ही काम करना चाहिए। और अजय जी, यदि हम इसके उलट पक्ष को देखें तो गोल्ड सिल्वर जब नई ऊंचाई पर है, यदि कोई ट्रेडर शॉर्ट सेल करना चाहे तो आपका क्या ओपिनियन होगा? 2024 में हमने लगभग 30% की तेजी इंटरनेशनल में आती हुई देखी। जिस ढंग से इस बार क्लाउड या हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम जो बना हुआ है शॉर्ट से दूर रही है। पहला कारण, डॉलर इंडेक्स में तेजी है अनसर्टेनिटी की वजह से और डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। तो एज ऑफ नाउ जब तक डोनाल्ड ट्रंप है टाइमिंग मुझे शॉर्ट नहीं लगता। सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग, इंटरेस्ट रेट में कटौती अब आरबीआई भी करने पे आ चुका है। तो ये जो सारे फैक्टर है तो इसको देखते हुए मुझे शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है। $3,000 तो बैर मिनिमम लगता है, 3,000 से 2,100 का रेंज आता है तब फिर भी हम सोचेंगे। बट करंट लेवल से मतलब फर्स्ट हाफ में तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जी, और अजय जी, अब कौन कौन से मुख्य डेटा होंगे जिन पर नजर रखनी चाहिए अगर कोई ट्रेडर बुलियन में ट्रेड करता है तो? देखिए, इकोनॉमी को रिलेटेड डेटा तो काफी है। जिस ढंग से हम इन्फ्लेशन के नंबर, रिटेल सेल्स के नंबर, होलसेल इन्वेंटरी, कोर सीपीआई, पीपीआई, ये सारे नंबर तो अपनी जगह चलते रहेंगे। बट मुझे लगता है कि फरवरी मंथ के अंदर तीन चार चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो है डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट, क्योंकि वहां से क्या निकल कर आएगा ये किसी को नहीं पता। सेकंड चीज अपनी है रुपए पे नजर, क्योंकि जिस ढंग से रुपए में अब इरोशन स्टार्ट हुआ है, मैं कल कुछ एक्स बैंकर से बात कर रहा था, उनका मानना है कि ईयर एंड तक 92 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो सोने को भी प्रभावित करेगा और बाकी करेंसी बाकी कमोडिटीज को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग है। अच्छा, एक चीज और है, इक्विटी के वैल्यूएशन काफी हाई होने की वजह से लोगों का रुझान ईटीएफ की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल में ईटीपी में काफी इन्वेस्टमेंट आया, इंडिया में ईटीएफ पे भी आया। और लास्ट अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें कॉमेक्स पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पॉट और फ्यूचर में $45 का फर्क आ रहा है, जो दर्शाता है कि इन्वेंट्री मूव हो रही है। तो ये सारे फैक्टर मुझे लगता है फरवरी मंथ के लिए ट्रिगर पॉइंट रहेंगे। और एज ऑफ नाउ ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है अभी भी तेजी जारी रहेगी। जी, अजय जी, गोल्ड सिल्वर के लिए भारतीय रुपए के संदर्भ में क्या लेवल्स
ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट को छोड़कर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें लेवल्स में, तो आपको तीन चीज ध्यान रखना है। सोने का लेवल, चांदी का लेवल, गोल्ड सिल्वर रेशियो का लेवल, और हाँ, एक चीज मैं भूल गया था, वो है रुपया। क्योंकि रुपया इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सोने की अगर बात करें, तो सोने ने जिस ढंग से रैली दिखाई है, मेरा मानना है बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, जहां पे सपोर्ट मुझे लगता है 82 400, 82 500 के करीब आने पे आप फ्रेश लॉन्ग ऐड कीजिए। 81 500 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट आपका एटलीस्ट 85 500 का रहेगा। वहीं अगर मैं चांदी की अगर बात करूं, तो चांदी के अंदर भी मोमेंटम काफी ज्यादा है। 97,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। एक करेक्शन ड्यू लगता है, बट मुझे लगता है 93,500 से 94,000 का एक लेवल बढ़िया रहेगा लेने के लिए, 92,000 के स्टॉप लॉस से। 97,500 का लेवल टूटने पे हम 1 लाख का लेवल देखेंगे। मुझे अच्छे से याद है, कमल जी, दिसंबर में हमने एक इंटरव्यू कहा था, जब मैंने कहा भी था कि आज 1 महीना बाकी है डोनाल्ड ट्रंप की जी शपथ ग्रहण में, और जिस दिन ये शपथ ग्रहण होगी, सोना और चांदी दोनों नए हाई लगाते हुए दिखेंगे। तो गोल्ड ने तो नया हाई लगा दिया है, चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव मूव में है। पर मुझे लगता है चांदी एज ऑफ नाउ 97,200 से 97,500 का। एंड लास्ट अगर मैं रुपए की बात करूं, तो रुपए में जिस ढंग से गिरावट बढ़ी है, मुझे लगता है इस पे भी नजर रखिए, जहां पे हम 88 40 तक का लेवल मार्च एंड तक देख पाएंगे, जिसका सपोर्ट भी सोने और चांदी को मिलेगा। नहीं, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, आज हमने जो डेरिवेटिव्स में बात की है, उसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जी धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी आपका।